जेन जी ये वो जनरेशन है जो स्मार्टफोन्स और इंटरनेट के बिना अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते। लेट 90s और अर्ली 2000s के दरमियान ये वो पहली ऐसी जनरेशन है जो डिजिटल दुनिया में पैदा हुई। इस जनरेशन को डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जनरेशन बचपन से ही टेक्नोलॉजी के साथ खेलती आई है। मगर अब जेन जी एक ऐसी एडिक्शन का शिकार हो चुकी है जो कि इनके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर चुकी है। और ये एडिक्शन ना तो कोई नशे वाली चीज है, ना कोई शराब या ड्रग्स, ये है रील्स एडिक्शन। एक पल के लिए जरा इमेजिन कीजिए कि आप सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? फोन उठाते हैं और रील्स देखना शुरू कर देते हैं। फिर कॉलेज या ऑफिस में भी जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं। आप शाम को घर आते हैं और फिर से वही साइकिल, और ये सिलसिला फिर देर रात तक चलता रहता है। वेल, स्टडीज के मुताबिक जेन सी के बच्चे रोजाना 7 से 9 घंटे स्क्रीन टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जेन जी रोजाना 1.5 से 2 घंटे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म वीडियोस देखते हैं। मतलब हर हफ्ते 10 से 14 घंटे बस 15 से 20 सेकंड्स की वीडियो स्क्रॉल करने में गुजारते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये 15-20 सेकंड की वीडियोस आखिर इतने एडिक्टिव क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ एक टाइम पास है या फिर एक ऐसी एडिक्शन जो हमारी मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर रही है? तो चलिए ऐसे ही चंद जरूरी सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि रील्स एडिक्शन के पीछे की वजह क्या है। वेल, हमारा ब्रेन नेचुरली एक सर्वाइवल मशीन है। जब भी हम कोई रील देखते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो हमें फौरी खुशी और प्लेजर देता है। लेकिन मसला ये है कि रील्स का कंटेंट इतना फास्ट पेस्ड और अनप्रिडिक्टेबल होता है कि हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली डोपामिन की डिमांड करता रहता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट ने एक रिसर्च में बताया कि जब हम कंटिन्यूसली रील्स स्क्रॉल करते हैं तो हमारा ब्रेन एक डोपामिन लूप में चला जाता है, और हर बार जब हम स्क्रॉल करते हैं हमारा ब्रेन एक नई चीज एक्सपेक्ट करता है, और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमें और ज्यादा रील स्क्रॉल करने पर मजबूर करती है। इसको कहते हैं वेरिएबल रिवार्ड सिस्टम, और ये एग्जैक्टली वैसा ही मैकेनिज्म है जो गैम्बलिंग और ड्रग्स एडिक्शन में होता है। आसान अल्फाज में बोला जाए तो रील्स एक डिजिटल ड्रग की तरह काम कर रही हैं और हमें बिना नोटिस किए एक एडिक्शन की तरफ ले जा रही हैं। और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक वीडियोस और यूट्यूब शॉर्ट्स इस डोपामिन सिस्टम को मुकम्मल तौर पर हैक कर चुके हैं, और सोशल मीडिया कंपनीज ने भी इसी मैकेनिज्म का फायदा उठाया है। लामहदूद स्क्रॉलिंग, पर्सनलाइज्ड एल्गोरिदम्स और ऑटो प्ले फीचर्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि ये आपको मैक्सिमम टाइम प्लेटफॉर्म पर स्पेंड करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और ये डोपामिन का चक्कर भी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि इस एडिक्शन के काफी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह डोपामिन रिलीज हमारे ब्रेन को रीवायर कर रहा है। रिसर्च कहती है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हमारे अटेंशन स्पैन को बहुत ही बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। मतलब हम ज्यादा देर किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते, और इसकी वजह बनते हैं हमारी अनगिनत रील्स देखना। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेन जी का अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड्स रह गया है। यही वजह है कि आपने नोटिस किया होगा कि आजकल के बच्चे बुक्स पढ़ने या लॉन्ग कन्वर्सेशंस में इंटरेस्ट नहीं रखते। वेल, इसके पीछे की वजह यही ब्रेन की रीवायरिंग है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो एक बार उसका स्क्रीन टाइम जरूर चेक कीजिएगा। शायद वो फिजिक्स के फार्मूलाज नहीं बल्कि रील्स और मीम्स याद कर रहा है। और रील्स एडिक्शन का सबसे बड़ा नुकसान है हमारे स्लीप साइकिल का खराब होना। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के ज्यादातर फंक्शंस हार्मोन से ट्रिगर होते हैं, और ब्लू लाइट जो फोन से निकलती है वो मेलाटोनिन जो हमारा स्लीप हार्मोन है उसको सुप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से हमें नींद ठीक से नहीं आती। यही रीजन है कि बच्चे रात को सोने की बजाय देर रात तक रील्स देखते रहते हैं, और सुबह उठकर स्कूल या कॉलेज में उन्हें नींद आती है, और ये उनकी मेंटल हेल्थ को और भी ज्यादा खराब कर रहा है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया और रील्स की एडिक्शन
बच्चों को सोशली आइसोलेट भी कर रहे हैं। वो रियल लाइफ रिलेशनशिप्स की बजाय वर्चुअल वर्ल्ड में रहना प्रेफर कर रहे हैं, और ये आइसोलेशन डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज को ट्रिगर कर रही है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, पेरेंट्स भी इसमें काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं। कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को फोन इसलिए दे देते हैं ताकि बच्चे उनको डिस्टर्ब ना करें, लेकिन पेरेंट्स को ये अंदाजा नहीं है कि ये छोटी सी मिस्टेक उनके बच्चों के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो रही है। इनफैक्ट पेरेंट्स खुद अपने फोन्स में इतने बिजी होते हैं कि बच्चों को अटेंशन नहीं देते, और फिर जब बच्चे अपने फोन्स में मगन होते हैं तो पेरेंट्स उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और आजकल हमने अपने घरों में एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर दिया है जहां हर किसी का अपना एक स्क्रीन और अपना फोन है, लेकिन किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। और यही वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आने वाले वक्त में बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन अभी भी वक्त है कि हम इस एडिक्शन को ब्रेक करें। सबसे पहले हमें अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। उन्हें रियल लाइफ एक्टिविटीज जैसे कि स्पोर्ट्स, आर्ट्स या बुक्स की तरफ मोटिवेट करना चाहिए। और हाँ, स्क्रीन टाइम लिमिट्स करना भी बहुत जरूरी है। बच्चों को समझाना होगा कि रील्स और सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है, ये पूरी जिंदगी नहीं है। और हम पेरेंट्स को भी अपने हैबिट्स चेंज करने होंगे, क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, बल्कि बच्चे वो करते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मजीद लोग इस एडिक्शन के बारे में जान सकें। और हाँ, अपने बच्चों के साथ बात करें, उन्हें समझाएं और उन्हें इस डिजिटल दुनिया से बाहर निकालकर रियल लाइफ में ले आएं, क्योंकि उनका फ्यूचर अब आपके हाथ में है। हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया।